जिससे ट्रेन के टूटा ना, हाँ। पानी पहले था थोड़ा सा, अच्छा। जिससे ट्रेन गिरा। हम्म। उसके बाद ये अपना ट्रेन तो डिब्बा तक नहीं पता चला कि मतलब डुबा भी मारा, डूबकर भी ओकरो से पता नहीं चला। सबसे बड़ा लकड़ी पुल था जो कि 1.25 महीना पड़ के तैयार होने रहता है। जो रह गया पानी इसमें कभी सूखता नहीं। ऐसा नहीं कि ये नदी है, गहराई जितना है कि आप सोच के अगर आइएगा कि हम इसमें पानी में था मिलावेंगे तो आपसे नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी तो कहना मुश्किल, लेकिन हमारे हिसाब से ये तो लग रहा है 10-15 एकड़ में फैला जीत ही हुआ। नहीं रहे हैं, जीत के जाते हैं। आजकल तो जाते हैं नाम पर जीत के, जात पर जीत के, तो उनको लोग से क्या, जनता से क्या मतलब है, हैं? यहाँ तो लोग कोई वोट ले रहे हैं मोदी के नाम पर, कोई लालू के नाम पर, कोई नीतीश के नाम पर, तो फिर जनता से क्या मतलब है। तो हम उनको वोट ही नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं जात पात पर हो रहा है वोट यहाँ, तो फिर जनता क्यों आएगा हमसे मिलने के लिए, क्या मतलब है उसको, तो क्यों विकास का बात, क्यों बात विकास की पूजा बात कर देंगे ना, हम्म। जिसे साल में खस्सी वो पड़ता है, अच्छा। उसको चढ़ावेंगे इस नदी में, तब उसके बाद शिकारे चालू होगा, और कर पहले नहीं। उससे पहले आप कितना भी कोशिश कीजिए कोशिश नहीं। नहीं होगा मछली। नमस्कार साथियों, मैं आकाश राज आपको एक नई कहानी के साथ फिर मिल रहा हूँ। आपको हम बता दूं कि अभी मैं बेगूसराय ज़िला से लगभग 30 किलोमीटर दूर साहेबपुर कमाल जंक्शन पड़ता है, उससे महज 2 से 3 किलोमीटर दूर एक पोखर है जिसको कटिंग के नाम से लोग जानते हैं। कटिंग का जो कहानी है, हर आदमी हर तरह की बात बताते हैं। कोई कहते हैं कि यह कटिंग जो एक 1971 में जो बाढ़ आया था उसी में यह नदी के रूप में ये तब्दील हो गया, तो कि इसमें कहा जाता है जो एशिया का जो सबसे कम समय में लकड़ी का पुल बन के इसी में तैयार हुआ था। किसी का कहना है जो इस पे जो पुल जो पटरी का निर्माण किया गया था, वह पटरी ट्रेन सहित इसमें समा गया और आज तक इसका कोई जड़ नहीं खोज पाया है। तो किसी का कहना है जो इसमें जो रेलवे के द्वारा जो मछली का टेंडर निकाला जाता है, मछली इस पे हर साल 3 साल पे डाक रेलवे विभाग इसका करते हैं, जो बिना पूजा किए हुए अगर इसमें जाते हैं मछली पकड़ने तो मछली पकड़ाता नहीं है। चलिए लोगों से बात करते हैं इस पे किन का क्या राय है। कटीन जलाशय का क्या है कहानी। बेगूसराय जिला मुख्यालय से पूरब लगभग 30 किलोमीटर दूर साहेबपुर कमाल प्रखंड अंतर्गत कुराहा बाजार से उत्तर चौकी गांव की ओर जाने वाली सड़क करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर कटीन जलाशय स्थित है। इस झील के बारे में कई लोगों का कहना है कि वर्ष 1971 के पहले यहां झील नहीं था। वर्तमान में जो जलाशय है वहां पर रेल पटरी बिछा था। साहेबपुर कमाल स्टेशन से मुंगेर घाट तक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन होता था, जो घाट गाड़ी के नाम से जाना जाता था। अगल बगल की जमीन पर खेती बाड़ी होती थी। जानकार यह भी बताते हैं कि वर्ष 1971 में भयंकर बाढ़ आई थी। रेल पटरी बाढ़ के पानी से लबालब था। रेल लाइन को टूटने से बचाने के लिए मूसलाधार बारिश के बावजूद हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन आधी रात को रेल लाइन टूट गई। पानी की तेज बहाव के चलते करीब 1000 फीट लंबी चौड़ी खाई बन गई। ट्रेन के 7 बोगी भी इस खाई में विलीन होने की चर्चा है। करीब 100 फीट गहराई होने की बात कही जाती है। इस झील के बारे में लोगों का कहना है एशिया का सबसे कम समय में तैयार किए गए लकड़ी का पुल इसी जगह पर बनाया गया था। वही रामचंद्र सहनी ने कहा, मैं कटीन जलाशय का देखरेख करता हूं। इस बार रेलवे के द्वारा जो टेंडर हुआ था हमारे द्वारा ही लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस जलाशय का खासियत यह है कि जब हम लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो बिना पूजा किए हुए मछली पकड़ते हैं, तो एक भी मछली पकड़ में नहीं आता है। वही जब पूजा पाठ करने के बाद मछली पकड़ने के लिए जब जाल फेंकते हैं तो अच्छी खासी मात्राओं में मछली पकड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सप्ताह में मात्र 3 दिन ही हम लोग जाल फेंकते हैं और मछली पकड़ते हैं। अगर कभी चौथा दिन मछली पकड़ने गए हैं तो उस दिन घर खाली हाथ जाना पड़ता है। आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि इसमें मछली ना हो। कई लोगों का ये भी कहना है कि इस झील का गहराई नापने के लिए कई बार कोशिश किया गया, लेकिन इसका गहराई को नहीं खोज पाया गया। कटीन झील का उपयोग भैंसे भी गर्मी से राहत पाने के लिए इस कटीन झील में हिलोरे मारते हैं। इस जलाशय में मछली पालन का टेंडर रेल विभाग करता है।
कटीन जलाशय की प्राकृतिक खूबसूरती ऐसी है कि यहाँ हर कोई कुछ पल बिताना चाहते हैं। सुबह शाम सैर करने वालों की जमघट रहती है इस झील के किनारे, क्योंकि यह जलाशय मन को रोमांचित करती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है सरकार इस पर ध्यान दे तो इससे लोगों को रोजगार और पर्यटक का आना जाना बढ़ जाएगा। वहीं आपको बता दें कटीन झील से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित साहेबपुर कमाल जंक्शन की वर्तमान हालत देख हर कोई हैरान है। अपने समय में जहां कई ट्रेन आकर रुकती थी, जिस जंक्शन पर आरपीएफ कैंप हुआ करता था, लेकिन आज एक रेलवे सुरक्षा बल पर टिका हुआ है। अभी हम जिस पोखर के पास हैं, जिस तालाब के पास हैं, उसको कटिंग तालाब के नाम से ये पूरे इतिहास में अपना एक नाम दर्ज किए हुए हैं। इसका एक अलग इतिहास है। कहा जाता है जो जिस जगह पे हम अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पे कभी पटरी और ट्रेन यहाँ से गुजरा करते थे, लेकिन अभी यह पोखर में तब्दील हो गया है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे क्या इसका कहानी है। क्या कोई लोग कहते हैं इसमें एक मालगाड़ी घुस गया था, पूरा डब्बा का डब्बा, और आज तक इसको नहीं निकाला जा पाया है। यहाँ पे जो पानी का जो नज़ारा है, वह पानी ना ही आसपास में कोई नदी है, और नदी है भी तो इसमें इससे कोई भी नदी इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। बरसात के पानी में ही यह हमेशा 365 दिन बरसात के पानी में ही डूबा रहता है। हमारे साथ एक हैं भाई साहब, उनसे हम बात करेंगे। पहले क्या शुभ नाम हुआ आपका? रामचंद्र साहनी। रामचंद्र जी, आप पहले यहाँ पे क्या करते हैं? क्या आपका आप हैं यहाँ पे बैठे हुए, क्या है आपका? जैसे कि हमें मछली की रखवाली करते हैं। अच्छा, केयर टेकर के रूप में। हाँ, जैसे कठिन हुआ मनीष मुखिया लिया, अच्छा, हम तो उसको रखवाली करते रखवाली। हैं महीना पर। अच्छा, ये कितने में बोली लगा था इस बार? इस बार 11.5 लाख में यहाँ से लेके उमेश नगर तक। अच्छा, जलाशय का क्या कहानी है, क्या सुने हैं आप लोग? अरे इसमें बहुत आदमी जैसे डूब के भी मरा है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये नदी है, गहराई जितना है कि आप सोच के अगर आइएगा कि हम इसमें पानी में थाव मिलावेंगे तो आपसे नहीं मिलेगा। हम्म, और हम जैसे नाव पर हैं, हम कहीं भी ईंटा गिरा देंगे तो हमको थाव मिल जाएगा, अच्छा, लेकिन सफर के करिएगा तो नहीं होगा। ऐसा क्या? ऐसा है इस नदी में। मतलब अगर हम सोच लिए कि हमको आज है ना इसका जो हाँ, धरती पानी है वो ना छूना है, नहीं छू नहीं सकेगा। छू सकते हैं। नहीं, इसमें देवगन नदी भाई बहुत है, तो जब तक पूजा पाठ नहीं करेंगे ना हाँ हाँ, तब तक मछली नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? जब तक पूजा कर देंगे ना, हम्म, जैसे साल में खस्सी वो पड़ता है, अच्छा, उसको चढ़ावेंगे इस नदी में, तब उसके बाद शिकारे चालू होगा। और कर पहले नहीं, उससे पहले आप कितना भी कोशिश कीजिए कोशिश नहीं। नहीं होगा। मछली बहुत है इसमें, मछली कम से कम 20 कुंटल छोड़े हैं, अच्छा, लेकिन जाल खींचेंगे तो नहीं होगा। बिना पूजा पाठ किए हुए अगर हम इसमें जाल आप गिर डालते हैं तो नहीं होता नहीं है। होगा। इसमें ये ऐसा खूबी है। ऐसे मछली भी होगा तो 3 दिन शिकार होगा, चौथा दिन गिरवेंगे तो नहीं होगा। मात्र 3 दिन? 3 सप्ताह दिन में 3 दिन? कौन कौन दिन रहता है, क्या रहता है, कैसे क्या जैसे होता है? जैसे हुआ कि 1 महीना में हम 3 दिन पीटेंगे। अच्छा, 1 महीना में? हाँ, चाहे 10 दिन में 3 रोजा पिटावेगा। अच्छा, उसके बाद फिर पान प्रसाद चढ़वेंगे, फिर पीटेंगे तो 3 दिन पीटेंगे, चौथा दिन गिरवेंगे जाल तो मछली नहीं होगा। ऐसा ही नदी। ऐसा है। अच्छा, कहा जाता है जो जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये पटरी यहाँ से जाती थी, एक खगड़िया वाली रूट होती थी, एक मुंगेर घाट मुंगेर वाली। तो मुंगेर के रूट हुआ है, जैसे गाछ है ना, हाँ हाँ, वह रूट से गया है। अच्छा, ये मुंगेर वाली होगी। हाँ, ये मुंगेर वाली पटरी अभी है पानी में, अच्छा, वहाँ भी है, वहाँ भी है पटरी गिरा हुआ। अच्छा, मतलब आज भी जो है हाँ, पटरी है। कहा, मतलब उस रात क्या हुआ था जो ये पूरा धंस गया, आज ये इस प्रकार का तालाब बन गया है, जो है ना, ये पूजा अपने कीजिए ये, तो फिर होता है ये सब चीज। अपने आप समुंदर बन गया, अपने आप बन गया। अपने आप बन गया। जिससे ट्रेन के टूटा ना, हाँ हाँ, पानी पहले था थोड़ा सा, अच्छा, जिससे ट्रेन गिरा, हम्म, उसके बाद ये अपना ट्रेन के डिब्बा तक नहीं पता चला कि डुबा भी मारा, डुबका भी ओकरो से पता नहीं चला। अभी तक नहीं पता है। अभी जाल भी गिराएंगे ना तो कुछ नहीं फंसेगा। हम्म।
ये लगभग घटना कब का है क्या? बहुत बहुत दिन हो गया। अच्छा। लगभग कैसी हो गया हुआ था, 30 40 50 बरस का काम। ये नदी ऐसा नहीं कि पानी सूखवे न करता कभी। अच्छा ये बताइए, जो आसपास में कोई नदी है ना, जो ये पानी कहीं से ये आ जा रहा हो? जैसे नहीं। बगल में सैपुर कमाल से लगभग 8 किलोमीटर पे गंगा नदी जाती है, उधर मुंगेर गंगा घाट हो गई, मुंगेर घाट हो गया तो गंगा जी हो गया। गंगा जी हो गई। और इधर चल जाइए तो बूढ़ी गंडक है, हाँ, खगड़िया के पास में गंगा खगड़िया के पास में है। और उससे भी यार आगे जाइएगा तो कोसी है। कोसी है। तो क्या ये कहीं से जुड़ा हुआ है या नहीं। क्या ये बस इतना ही जहाँ तक नजर जा रहा है उतना ही तक में पैक है? पैक है, हाँ। ये जो नज़ारा जहाँ तक अगर ज्यादा पानी फ्लट होगा हम्म, तो बूढ़ी गंडक से पानी आएगा है और पटरी धर के हाँ, ओढ़ने से पेड़ में गिरेगा। अच्छा। हम्म। तो ये क्या चीज़ है? गंगा का पानी है कि गंगा का पानी है या ये बरसाती पानी है? वर्षा के भी पानी है और धरती पसीजता है। धरती पसीजता है। हाँ, पसीज के पानी धरती छोड़ता है। जैसे देखिए पानी है ना, सब धरती छोड़ता है, पानी सब यही में आता है। अच्छा। अभी बरसात नहीं भी पड़ेगा हम्म, तो इसमें पानी बहते जाएगा। अच्छा। अभी इतना धूप हुआ, कई जगह का लेयर भाग गया पानी का, तो यहाँ का क्या? आप तो यहाँ पे डेली हमेशा रहते हैं। पानी बहुत सूखेगा ना हाँ, तो ये सामने तक आएगा, अच्छा। उसके बाद नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्या नाम बताएं आप अपना? रामचंद्र स्वामी। इसकी जानकारी तो कहना मुश्किल, लेकिन हमारे हिसाब से ये तो लग रहा है 10-15 एकड़ में फैला हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिमन्यु कुमार सिंह है। बड़ा लकड़ी पुल था ये, जो कि 1.25 महीना बन के तैयार हुआ था। 1.25 महीना। हाँ, अब इतना तेजी से बना हुआ था, 1.25 महीना तैयार हुआ था ये। ये यहाँ पानी है तो आसपास के किसान का भी किसान से ज़्यादा यह सुविधा है आपका मवेशी पालन करने वाले का। किसान का इससे कोई सुविधा नहीं है। किसान से कोई ऐसी है ही नहीं, सिर्फ बोरिंग जो लोग खेत में करा लेते हैं। जानवर वाले को बहुत हुआ, जिसमें हुआ था उसमें लोग नहाने वाले के आते थे। उसके बाद आपका कपड़ा धोने वाले को होता है फायदा वगैरह हुए। और छठ में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, शाम में सुबह देखने लायक मेला। जब आप आइएगा तो जरूर देखे आप। और रेल को यहाँ से इतना फायदा है कि साल में मछली से लाखों रुपया आता है, डाक होता है इसका रेल का। अच्छा, ये रेल के अंदर रेल के अंदर में इसका डाक होता है और लाखों रुपया आता है। लेकिन अगर इसको पार्क बना दे और यहाँ मेला लोग लगे, सरकार इस पे सरकार चाहे रेल कोई कहीं किसी तरह का ध्यान क्या है, यहाँ तो सरकार जो सांसद बनेगा वही देंगे रेल मंत्रालय से। एमएलए दे नहीं सकते हैं, एमएलए मांग कर सकते हैं अपने नेता वगैरह से, लेकिन अभी तक कोई सरकार इकट्ठा कर। तो क्या यहाँ के जो नेता हैं कभी आवाज़ उठाएं इसके लिए कि क्या इस पे ध्यान देना चाहिए? नेता जनता से मिल ही नहीं रहे हैं, जीत के जाते हैं। आजकल तो जाते हैं नाम पर जीत के, जात पर जीत के, तो उनको लोग से क्या, जनता से क्या मतलब है? यहाँ तो लोग कोई वोट ले रहे हैं मोदी के नाम पर, कोई लालू के नाम पर, कोई नीतीश के नाम पर, तो फिर जनता से क्या मतलब है? तो हम उनको वोट ही नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं जात पात पर हो रहा है वोट यहाँ, तो फिर जनता क्यों आएगा हमसे मिलने के लिए? क्या मतलब है उसको? तो क्यों विकास का बात, क्यों बात विकास की बात करेगा? जिसके नाम पर लेता फिर आएगा, वो ऐसा करेगा। तो ये बात है, उस समय चला गया है अब, जो कि आदमी अपने नाम पर वोट लेता था। हाँ, पहले जिसमें जंक्शन थी, ये देख रहे हैं 2 पटरी है, ये जाती थी खगड़िया, जो कट गया तब यहाँ से बना है। और वो जो पेड़ लगा हुआ है जिसको लोग अतिक्रमण सब कर भी लिए हैं, तो रेल का ही जमीन है, इधर से जाता था मुंगेर घाट। वो जो फाटक है वो फाटक यहाँ रहता था आगे, समझ गए ना? ये जाती थी खगड़िया, वो जो है वही है रेल का, और उधर जाती थी मुंगेर घाट कटने के बाद। यहाँ जंक्शन था, जंक्शन में बहुत बड़ा कैंटीन था, देखने लायक कैंटीन था। अच्छा, अपने ये सैपुर कमाल जंक्शन में कैंटीन हुआ करता था? बहुत बड़ा कैंटीन था। यहाँ पर आरपीएफ का बैरक होता था, हम दर्जनों आरपीएफ लोग रहते थे 24 घंटा। कैंटीन इतना बढ़िया था कि खगड़िया बरौनी के बाद यहाँ कैंटीन था इतना। खगड़िया कोई कम दमदार कैंटीन नहीं था। जैसे खगड़िया में आरपीएफ का बैरक है, यहाँ बैरक होता था आरपीएफ। यहाँ पर इंजन पानी लेती थी, कोयला इंजन जब चलती थी तो खगड़िया के बाद यही पानी लेती थी, नेतलास में फिर बरौनी जाना पड़ता था। बेगूसराय में पानी का साधन नहीं था। यहाँ पर देखिए आगे पंप है, बड़ा सा पंप, जो ये पुराना बिल्डिंग, ये पुराना लाल बिल्ला है ना, यहाँ पर पानी पंप था, वहाँ था। ऐसे करके हाथी का सूर्य था, जब ट्रेन आती थी वहाँ लगा देती थी इंजन, तो उसमें पानी भरता था। आज सैपुर कमाल आज इतनी उपेक्षित है, आज कुछ नहीं है यहाँ पर।
नए माने सुरक्षा के ख्याल से कुछ नहीं, रात में हम लोग भी उतरना नहीं चाहते हैं है ना। रात में यहाँ कोई भी लोकल आदमी नहीं, बेगूसराय रह जाएंगे रात में उतर के, दूसरा सुबह गाड़ी पकड़ के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ उतरने में डर लगता है। एक RPF के भरोसे सोच पड़ गया है, एक रहता है वो भी रहता है कहीं। आज प्लेटफार्म देखिए, प्लेटफार्म खास जमा हुआ है, और अंग्रेज समय में जो था स्टेशन कहीं खास नहीं। आज उसको जो दीवार तोड़ा है अभी कल परसों तक में, देखिए टूट नहीं रहा था, यहाँ तो वो जैसी होता है क्रैक हो रहा है। इसमें स्टेशन देखते लगता था स्टेशन देखने में हम लोग। पहले के ये अच्छे थे जो और हमरा जैसे दिमाग में है कि बरौनी से लेके कटिहार तक में, बरौनी छोड़ दीजिए गढ़ड़ा को और कटिहार को, तो सबसे ज्यादा रेलवे जमीन साहब कमाल में, सबसे ज्यादा जमीन सैकड़ों एकड़ में है यहाँ जमीन। आप देख लीजिए, उधर रोड है, वहाँ पर उस रोड से लेकर उधर बहुत दूर तक है, वो बहुत आदमी बस गया घर में, उधर है इधर है। अतिक्रमण सरकार रेलवे की जमीन को भी अंदर करके लोग जोत बात खेती कर रहे हैं, 10-10 देखिए ये स्थिति है। चलो भाई, प्रणाम भाई। तो क्या मतलब सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि सरकार को इसमें 100% ध्यान देना चाहिए जनहित में, क्योंकि सरकार जब बनाएगी यहाँ पार्क ही बनावे तो अपने पैसे से नहीं बनाती, जनता टैक्स के रूप में। टैक्स तो सब दे रहे हैं, अब कॉपी किताब पर GST है, पुराने में GST है, जो भी है। पहले तो नौकरी वाला इनकम टैक्स लगता था, अब GST सबको लग रहा है। अगर आज हम एक चावल का बोरी खरीद रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, उस पर भी GST दे रहे हैं, हर चीज पर हम टैक्स दे रहे हैं, हर नागरिक दे रहा है। कोई नागरिक नहीं है जो कि भूखे नहीं रह रहा है, दाल चावल खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है, सरसों तेल है, कोई चीज है तो टैक्स तो हम दे रहे हैं। पहले तो नौकरी वाला को लगता था इनकम टैक्स, अब तो हर एक नागरिक को लग रहा है। अगर इसका सुंदरीकरण कर दिया जाता है, पार्क बना दिया जाएगा, तो आदमी आएंगे घूमने के लिए, खूब आएंगे। जितना जमीन है यहाँ पर चाहेगा रेलवे तो डिग्री कॉलेज खोल सकता है, बहुत बड़ा अस्पताल बन सकता है, और उसका जमीन का सदुपयोग हो जाएगा। वो धीरे धीरे आदमी अतिक्रमण कर रहा है, उससे रेलवे बच जाएगा, बहुत कुछ यहाँ बन जाएगा। 1971 में बाढ़ आया था, उसी बाढ़ में ये जो क्या था पहले जो कटिंग कैसे, क्या इसका नाम हुआ था? पहले तो ये खेत था, जो तबाद वाला खेत था, उस समय हम लोग भी छोटे थे, 5 साल के हम। अच्छा, यहाँ के बारे में कहा जाता है जो ये पानी कभी सूखता नहीं, कभी ये कौन सा पानी है, कहाँ से ये पानी आ रहा है? वही बरसात वाला पानी रहता है, जो रह गया पानी इसमें कभी सूखता नहीं। धारा बहुत है। क्या अंदाजा कितना लगता है, कितना गड्ढा होगा इसमें? उस समय तो हम लोग बच्चा थे, सुनते थे कि बैसाख में भी 350 फुट पानी था बीच में, बैसाख के समय में। अब तो धीरे धीरे भरा गया है। अच्छा, कहा जाता है कि एशिया का जो पहला काठ वाला जो पुल बना था, निर्माण हुआ था, वो यही जगह पे ही कि सैफुल कमाल स्टेशन का ही पार्ट था, बड़ा था पुल भी बड़ा। और बड़ा था। तो याद है कभी उस पर चले थे? चल टूट गया था, उससे टूट गया था, चले थे अभी चले थे।